व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल हम लोग गुजरात के दौरे पर आए हुए हैं और आज यहाँ पर हमारा तीसरा दिन है और फ़िलहाल हम लोग घूमते घूमते हमारे भारत के और गुजरात के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में आ चुके हैं। तो ये जो सफ़र है काफ़ी रोमांच भरा होने वाला है, तो आप लोग बने रहो और इस सफ़र का मज़ा लेते रहो। तो दोस्तों, इस वक्त सुबह के 6 बज चुके हैं और ये जो नज़ारा देख रहे हो, ये यहाँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जो फेमस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन बिरावल रेलवे स्टेशन, ये उसी का नज़ारा है। और आज हम लोग सुबह सुबह इसी ट्रेन में आए थे जो कि ओखा सोमनाथ एक्सप्रेस है। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को आते हो तो आपको भारत के किसी भी कोने से ट्रेन पकड़ करके आपको इसी स्टेशन पर आना पड़ेगा, बिरावल स्टेशन पे, और यहीं पर आपको हर तरह का सुविधा मिल जाता है। तो फ़िलहाल हम लोग सबसे पहले क्लॉक रूम में चलते हैं, बोले तो लगेज रूम में, वहाँ पर अपना सामान डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर को, फिर चलेंगे हम लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को, जो कि महादेव का पहला ज्योतिर्लिंग है। तो दोस्तों, फ़िलहाल हमने यहाँ बिरावल रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में ये वाला, यहाँ पर हमने अपना सामान रखवा दिया है। फ़िलहाल हम लोग बाहर को निकलते हैं और वहाँ से शेयरिंग ऑटो लेकर के हम लोग चलेंगे सीधे महादेव के पास। तो दोस्तों, ये जो बिरावल रेलवे स्टेशन है, ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और फ़िलहाल सुबह के 6 बज रहे हैं, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा बादली किया हुआ है, इस वजह से आप लोगों को अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी चल रहा है। दोस्तों, फ़िलहाल सुबह के 6:15 हो रहे हैं और ये हमें शेयरिंग ऑटो मिल गया है सिर्फ 30 रुपया में। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे और अगर आप फ्यूचर में आते हो तो आपको याद रखिएगा, स्टेशन के बाहर ही आपको इस तरह का शेयरिंग ऑटो मिलता है, कार के, और आपको जैसा भी चाहिए होगा यहाँ से आपको मिल जाता है। दोस्तों, फ़िलहाल सुबह के 6:30 हो चुके हैं और हम लोग इस तरह का शेयरिंग ऑटो में यहाँ तक आ चुके हैं। और आपको बताना चाहेंगे, बिरावल रेलवे स्टेशन से सोमनाथ मंदिर का जो दूरी है, ये करीब 7 किलोमीटर का है और यहाँ तक हमें पहुँचने में सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लगा है। तो फ़िलहाल जो बारिश है ना दोस्तों, ये शुरू हो चुका है और थोड़ा सा हवा भी चल रहा है। और फ़िलहाल ये सुबह है और यहाँ पर जो श्री सोमनाथ मंदिर है, ये सुबह के 6 बजे खुल जाता है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अभी ये खाली होगा, तो हम लोग फटाफट चलते हैं और महादेव के चरणों में गिरते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर बिरावल में आते हो श्री सोमनाथ मंदिर का दर्शन करने, तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर हर तरह का आपको सुविधा मिलता है। यहाँ पर आपको धर्मशाला मिल जाता है, होटल्स मिल जाता है, रेस्टोरेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर हर तरह का सुविधा है। तो यहाँ पर आप लोग प्लान करो और यहाँ पर महादेव के पास चले आओ। तो दोस्तों, अभी तक ये लाइट जल रहा है, मतलब अभी भी अंधेरा हुआ है, जबकि अभी सुबह के 6:30 हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, बादली किया हुआ है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। रुकिए 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 माता। तो दोस्तों, फ़िलहाल हमने महादेव को चढ़ाने के लिए ये प्रसाद ले लिया है। और देखो, इस वक्त यहाँ पर जो हवा है ना, इतना तेज़ चल रहा है कि हम लोग छाता संभाल नहीं पा रहे हैं। और ये रहा दोस्तों सुबह सुबह अरब सागर के ठीक बगल में स्थित सोमनाथ मंदिर का दृश्य। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर हवा इतना तेज़ चल रहा है ना, संभालना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि बगल में अरब सागर है। और फिलहाल हमें बैग भी रखना है, मोबाइल भी रखना है, क्योंकि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। तो हम लोग अंदर को चलते हैं और सुबह सुबह महादेव का दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा शहर है और आपको बताना चाहेंगे, ये जो सोमनाथ मंदिर है ना, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। और आपको याद होगा इतिहास के पन्नों से कि इसी सोमनाथ मंदिर पर करीब 17 बार आक्रमण हुआ था। उसके बावजूद ये बन टन करके अच्छी तरह से खड़ा है, खास आप लोगों के लिए। तो आप लोग यहाँ पर आओ और महादेव का दर्शन करो। तो दोस्तों, फ़िलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हमने सिर्फ 20 मिनट के अंदर में ही महादेव श्री सोमनाथ का हमने 3 बार दर्शन कर लिया है और ख़ास आप लोगों के लिए आशीर्वाद ले लिया है। तो दोस्तों, आप लोग इस बात को याद रखिएगा और इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हमारे भारत के जितने भी मंदिर हैं ना,
अगर आप उसमें सुबह सुबह चले जाते हो तो आपका आराम से दर्शन हो जाता है और करीब आधा घंटा के अंदर में 20 मिनट के अंदर में आप 2 से 3 बार तक दर्शन कर सकते हो। तो आज यहाँ श्री सोमनाथ मंदिर में हमारे साथ यही हुआ कि अभी 6 बजे बिल्कुल खाली था, तो करीब हमने 20 मिनट के अंदर में ही महादेव का हमने 3 बार दर्शन कर लिया है और ख़ास आप सबों के लिए आशीर्वाद ले लिया है। जय श्री सोमनाथ। दोस्तों फ़िलहाल सुबह के 7:30 होने वाले हैं और सुबह के वक्त देखो ये जो श्री सोमनाथ मंदिर का जो कैंपस है ना, कुछ ऐसा दिखता है। और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जो व्यवस्था है ना बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको फ्री में बैग रखने का सुविधा है, फ्री में जूता रखने का सुविधा है, मोबाइल रखने का सुविधा है, वॉशरूम का सुविधा है, ड्रिंकिंग वाटर का सुविधा है, इस तरह का बैठने का सुविधा है। तो यहाँ पर हर तरह का सुविधा है। तो आप लोग फटाफट प्लान करो और यहाँ पर चले आओ। और ये देखो दोस्तों, ये जो पताका दिख रहा है ना, फ्लैग, ये बेसिकली श्री सोमनाथ मंदिर का ही पताका है। और यहाँ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उसके बाहर में, उसके बगल में अरब सागर है, बोले तो अरेबियन सी है। और मंदिर को कुछ ऐसा बनाया गया है कि आप इसको बाहर से नहीं देख सकते हो जब तक आप अंदर एंटर नहीं होगे। हाँ, आप साइड से देख सकते हो। और यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हमने कैमरा जमा कर दिया था। इसके बाद हमने वहीं पर फ़ोटो खिंचवा लिया था। दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह का डिजिटल सुविधा मिलता है इस सोमनाथ मंदिर में। और यहाँ से देखो दोस्तों, आपको यहाँ से श्री सोमनाथ मंदिर का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ से आप फ़ोटोशूट, रील्स ये सब बना सकते हो। दोस्तों इधर में है अरेबियन सी, बोले तो अरब सागर। और यहाँ से देखो हमारे महादेव का पहला ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये देखिए। तो फ़िलहाल हम जमशेदपुर से इसी के लिए आए हैं। हर हर महादेव। दोस्तों फ़िलहाल हम फ़ोटोशूट कर ही रहे थे कि जो बारिश है ना काफ़ी तेज़ शुरू हो गया है। और फ़िलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि आप यहाँ से फ़ोटोशूट वगैरह कर सकते हो। और फ़िलहाल हमारा जो छाता है ना उसका हाल देखो क्या ख़राब हो गया है। और ये रहा हमारा जय सोमनाथ। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग अच्छे से दर्शन कर लो महादेव का पहला ज्योतिर्लिंग का, जो कि है श्री सोमनाथ मंदिर। हर हर महादेव। दोस्तों क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस मंदिर पर करीब 17 बार आक्रमण किया गया था और यहाँ का जितना भी धन था, सोना चांदी, सबको लूटा गया था। और इसके लिए बहुत सारे जो अरब के शासक थे, मुस्लिम शासक, उन सभी शासकों ने इस पर बहुत ही क्रूरता से आक्रमण किया था। और यहाँ का जो खनिज संपदा है, जो धन दौलत है, उसको लूटा था। तो हम पर बहुत अत्याचार हुआ है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद देखो ये जो सोमनाथ मंदिर है ना, ये बलपूर्वक, सम्मानपूर्वक हमारे लिए खड़ा है। तो आप लोग प्लान करिए, यहाँ पर आइए। दोस्तों इसका जो इतिहास है ना काफ़ी गहरा है और काफ़ी दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि समय के साथ उनका जो चमक है ना वो खोते चला जाएगा। और इस श्राप से मुक्ति होने के लिए चंद्रदेव ने इसी स्थान पर महादेव का कठोर तपस्या किया था और महादेव ने उनको इस श्राप से मुक्ति दिलाया था। और तब से ही इसको कहा जाता है सोमनाथ। और सोमनाथ का मतलब है सोम का स्वामी, बोले तो चंद्रदेव का स्वामी। दोस्तों फ़िलहाल हमारा दर्शन तो हो गया है, लेकिन इस वक्त जो बारिश है ना इतना तेज़ हो गया है कि बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि इस टेंट में सभी लोग यहाँ पर कैद हो गए हैं। और सही में दोस्तों बगल में जो अरब सागर है ना, इस वजह से जो बारिश है पिछले 3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो लगता है यहाँ से फटाफट भागना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेन का टाइम है ना वो 11:30 बजे है। तो हमें यहाँ से चलना पड़ेगा फटाफट। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हमने श्री सोमनाथ मंदिर का अच्छे से दर्शन कर लिया है और ख़ास आप लोगों के लिए आशीर्वाद ले लिया है। एंड आई होप कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सारा जानकारी मिल गया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबों से गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।